हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट पेडिग्री। पिछले वीडियो में हमने ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट पेडिग्री के बारे में स्टडी किया है और इस वीडियो में हम समझेंगे यहाँ पर ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट पेडिग्री। तो ये जो ऑटोसोम लिंक्ड है, यहाँ पर जो अलील होगा, डिफेक्टिव अलील, वो किस पर होने वाला है? ऑटोसोम पर। ठीक है, तो ऑटोसोम में हमको पता है कि कितने होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर टोटल 44 है ना, 22 पेयर्स बनते हैं। तो अब इसके यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं जिससे कि हम ये जो यहाँ पर पेडिग्री चार्ट हमें दिया हुआ है इसको समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो है, यहाँ पर जो डिफेक्टिव अलील है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को? केवल होमोजाइगस कंडीशन, अगर होमोजाइगस कंडीशन है तब ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्यों करता है होमोजाइगस कंडीशन में? क्योंकि यहाँ पर जो अलील है वो कैसा होता है? रेसेसिव। अब अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो उसमें एक जो क्रोमोसोम है, जो पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होंगे, तो एक क्रोमोसोम पर तो नॉर्मल अलील होगा और दूसरे जो क्रोमोसोम है उस पर डिफेक्टिव अलील होगा। वहाँ पर जो दूसरा डिफेक्टिव अलील है वो उस डोमिनेंट अलील या जो नॉर्मल अलील है उसकी प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में जो पर्सन है वो हमें कैसा देखने को मिलता है? अनअफेक्टेड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर केवल होमोजाइगस कंडीशन में कंडीशन क्या है कि दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं पेयर में, दोनों पर ही क्या होना चाहिए? डिफेक्टिव अलील। तभी जो पर्सन है वो हमें अफेक्टेड नजर आएगा। तो यहाँ पर ये समझ लो कि जो भी अफेक्टेड पर्सन्स हैं उनमें हमें केवल क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि उनके दोनों जो क्रोमोसोम हैं पेयर में उन पर क्या प्रेजेंट है? डिफेक्टिव अलील, है ना। तो यहाँ पर डिफेक्टिव अलील प्रेजेंट होने वाले हैं इस तरह से। ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं पेयर वाले और इन दोनों क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर डिफेक्टिव अलील। यहाँ पर हमें जो कैपिटल ए है उसको हम क्या लेकर चलेंगे? नॉर्मल अलील। नॉर्मल अलील। और जो स्मॉल ए है उसको हम क्या लेकर चलेंगे? यहाँ पर डिफेक्टिव अलील। डिफेक्टिव अलील, या हम बोल सकते हैं इसको म्यूटेटेड अलील। म्यूटेटेड अलील। हाँ, अब इसके बाद में ये जो पर्सन है यही क्या वो होगा यहाँ पर? अफेक्टेड। इसके बाद में अब हमें क्या देखने को मिलता है इसमें? जो जनरेशन्स हैं वो जनरली स्किप होती हैं। कुछ जनरेशन्स ऐसी देखने को मिलेगी जिनमें जो डिसऑर्डर है वो एब्सेंट होता है, तो ये जनरली इसमें देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो क्या है? यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस पर्सन है वो अनअफेक्टेड होता है, बाहर से उसमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आने वाले, बॉडी में कोई सिम्टम नज़र नहीं आए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही डिफेक्टिव अलील है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। पर वो जो अनअफेक्टेड पर्सन है वो नेक्स्ट जनरेशन में उस डिफेक्टिव अलील को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसलिए हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे? अनअफेक्टेड कैरियर। तो पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनअफेक्टेड कैरियर। जो पर्सन है वो अनअफेक्टेड कैरियर हो जाएगा। तो मोस्टली इस पेडिग्री चार्ट में आप देखोगे तो आपको क्या नज़र आने वाला है? अनअफेक्टेड कैरियर्स। कोई पर्सन यहाँ पर रेयरली क्या होता है? नॉर्मल, जिसके पास दोनों जो अलील्स हैं वो कैसे होने वाले हैं? नॉर्मल, दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर जो मेल और फीमेल्स हैं वो लगभग दोनों क्या होते हैं? इक्वली अफेक्टेड। तो कोई यहाँ पर फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसको पहचानने का कि जैसे यहाँ पर मेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगे या फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होगी, दोनों हमें लगभग बराबर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद में जो पेरेंट्स हैं अगर अनअफेक्टेड हैं, पेरेंट्स हमें अनअफेक्टेड दिख रहे हैं, पर वो जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है कि दोनों जो पेरेंट्स हैं वो क्या है? यहाँ पर कैरियर। अब कैरियर है, बाहर से हमें कैसे नज़र आ रहे हैं? अनअफेक्टेड, पर उनके अंदर बॉडी में जीन है, वो अलील है, डिफेक्टिव अलील, तो उसको दोनों पेरेंट्स ने किस में भेजा? उनके चिल्ड्रन में, और वो चिल्ड्रन क्या हो गए? अफेक्टेड। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स भी
अनअफेक्टेड पेरेंट्स भी अफेक्टेड चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, ऑटोसोम लिंक्ड जो डोमिनेंट ट्रेट था वहाँ पर क्या था कि जो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वहाँ पर क्या कंडीशन थी कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स अगर होंगे तो वो अफेक्टेड चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, और अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो पेरेंट्स एटलीस्ट शुड बी कैरियर ऑफ द डिफेक्टिव एलील टू प्रोड्यूस अफेक्टेड चाइल्ड। तो अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर होने चाहिए, जो मेल और फीमेल यानी मदर और जो फादर है वो कैरियर होना चाहिए, उनके पास डिफेक्टिव एलील होना चाहिए मिनिमम एक, तो अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए। अगर यहाँ पर एक भी जो मेल है वो नॉर्मल है, मेल या जो फीमेल है वो नॉर्मल है, तो वहाँ पर अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, पेयर वाले क्रोमोसोम्स, और इधर यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स हैं। तो ये है अपने पास मेल और ये है अपने पास फीमेल, दोनों के पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव एलील। तो यहाँ पर स्मॉल ए डिफेक्टिव एलील है, इसके पास भी स्मॉल ए डिफेक्टिव एलील है। तो अब जाकर जो यहाँ पर ये दो गैमेट्स बनेंगी, है ना, तो दो गैमेट से एक तो इस क्रोमोसोम वाला बनेगा और इधर फीमेल में एक ये क्रोमोसोम वाला गैमेट बनेगा। अगर ये दोनों जो गैमेट्स हैं फ्यूज़ करते हैं तो हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, चेक करना है यहाँ पर, केवल हम इन्हीं को फ्यूज़ करवा रहे हैं, बाकी पॉसिबिलिटी हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो दोनों जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं उस पर डिफेक्टिव एलील आ गया, एक कहाँ से आया, फादर से, और एक कहाँ से आया, मदर से। तो इसी कंडीशन में जो यहाँ पर बच्चा होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड, ठीक है। तो दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पर, कैरियर। अगर एक भी यहाँ पर नॉर्मल होता है या हम बोल सकते हैं कैरियर नहीं होता है या डिफेक्टिव एलील नहीं होता है तो फिर अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब इस पेडिग्री को हम समझते हैं यहाँ पर, पेडिग्री चार्ट को। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई डिसऑर्डर नहीं है, नो डिसऑर्डर या कोई ट्रेट नहीं है, तो इसका मतलब जनरेशन क्या हो चुकी है, स्किप। तो अब ये जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो हमने पढ़ा है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा हमें किस में देखने को मिलता है, यहाँ पर रेसेसिव ट्रेट में, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर देखो यहाँ पर एक कंडीशन और हमें देखनी पड़ती है कि ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव है या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अराइज होता है, तो वैसे हम आगे समझेंगे सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट को, थोड़ा सा हम आइडिया यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो वहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, जो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है वहाँ पर जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है यहाँ पर फीमेल्स अफेक्टेड हैं, मेल्स भी अफेक्टेड है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव का हमने पता लगाया, हमें रेसेसिव का किससे पता लगा, यहाँ पर स्किप ऑफ जनरेशन। तो इससे क्या पता लगा है, रेसेसिव है पेडिग्री, और यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों लगभग बराबर से अफेक्टेड हैं। तो ये जो यहाँ पर पेडिग्री है वो कौन सी है, ऑटोसोम लिंक्ड। पेडिग्री कौन सी है, ऑटोसोम लिंक्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेम कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम फिल कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो जनरेशन है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, स्किप, नो डिसऑर्डर,
कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेशन स्किप हो रही है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो पेडिग्री है ये कौन सी यहाँ पर रेसेसिव। इसके बाद में ऑटोसोम लिंक्ड है या यहाँ पर सेक्स लिंक्ड है, तो मेल और फीमेल्स दोनों लगभग बराबर से अफेक्टेड हैं। तो इससे पता लग रहा है हमें कि यहाँ पर ऑटोसोम लिंक्ड ये क्या है, पेडिग्री। तो इसका हम दोनों का जीनोटाइप भी हम पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें पता है कि हमने पढ़ा है यहाँ पर जो अफेक्टेड पर्सन होगा या अफेक्टेड जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल होगा, उस अफेक्टेड इंडिविजुअल में हमें केवल क्या कंडीशन ध्यान रखनी है कि वो कैसा होगा, होमोजाइगस, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में ही डिफेक्टिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो उसके पास दोनों जो क्रोमोसोम है उस पर कॉपी होने वाली है उस डिफेक्टिव एलील की। तो यहाँ पर ये भी स्मॉल ए है ना, दोनों जो क्रोमोसोम्स है उस पर ये डिफेक्टिव एलील्स होंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों क्रोमोसोम्स पर इधर सभी पर क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव एलील। ठीक है, केवल ये ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद में अब जो अनअफेक्टेड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, अब उसमें से कुछ तो क्या होंगे कैरियर और कुछ कैसे होंगे नॉर्मल। तो वो ही हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, एक जो स्मॉल ए है वो कहाँ से आएगा, यानी एक एलील कहाँ से आएगा, एक पेरेंट से, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आता है। तो यहाँ पर एक एलील कहाँ से आया, इस पेरेंट से, और दूसरा जो एलील आया वो इस पेरेंट से आया, है ना। इसके बाद में यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, अच्छा ये अनअफेक्टेड यहाँ पर क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स। तो अब ये कैरियर है या यहाँ पर नॉर्मल है, ये हमें चेक करना है। तो इनके अंदर यहाँ पर एक तो क्या होगा, नॉर्मल एलील, है ना, ये तो हमें ध्यान रखना है, एक नॉर्मल एलील होगा। और दूसरा हम चेक करेंगे कि इसमें अफेक्टेड डिफेक्टिव एलील होगा या नॉर्मल एलील होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर इस पेरेंट से केवल एक, इस पेरेंट से केवल डिफेक्टिव एलील ही आ सकता है, और ये जो पेरेंट है इससे क्या आ सकता है, नॉर्मल एलील, है ना। तो अब जो नॉर्मल एलील है वो कहाँ से आया होगा, इसी से आया होगा। इसमें भी जो नॉर्मल एलील है वो इसी से आया होगा। तो इसके पास एक तो डिफेक्टिव एलील है और एक नॉर्मल एलील है ना। और दूसरा जो यहाँ पर पेरेंट है उससे क्या आने वाला है, एक डिफेक्टिव एलील। तो ये डिफेक्टिव एलील आ गया। इसका मतलब क्या पता लगा हमें कि ये दोनों जो यहाँ पर अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है वो कैसे हैं, कैरियर, है ना। सेम तरीके से हम आगे भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं इस पेरेंट से इसमें क्या आने वाला है, एक एलील। तो दोनों यहाँ पर डिफेक्टिव एलील हैं तो स्मॉल ए आएगा, और दूसरा जो पेरेंट है वो कैसा है, यहाँ पर अनअफेक्टेड। तो अनअफेक्टेड पेरेंट है तो इसके पास क्या होगा, कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ पर एक कैपिटल ए होगा। तो सभी के पास आप बना सकते हो, सभी जो अनअफेक्टेड यहाँ पर ऑफिस हमें इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं सभी के पास एक कैपिटल ए होगा। तो हम पहले से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पास भी कैपिटल ए नॉर्मल एलील होगा, इसके पास भी होगा, है ना। इसका तो एक तो पता हमें लग ही गया, दूसरा भी कैपिटल ए, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। अब ये होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा ये हमें बाद में पता लगेगा, है ना। पेरेंट्स से हमें पता लगता है। तो ये जो यहाँ पर नॉर्मल एलील है वो कहाँ से आया, इस पेरेंट से, ठीक है। और अब हम इसका चेक करते हैं, ये जो यहाँ पर इंडिविजुअल है इसमें कौन सा एलील होने वाला है। अच्छा, इसको देख के हम बता सकते हैं, ये वाली जो ऑफस्प्रिंग है इसमें एक जो एलील है वो इस पेरेंट से आया और दूसरा एलील इस पेरेंट से आया। तो ये जो स्मॉल ए है वो यहाँ से आया है ना, इसका भी पता लग गया हमें। इसके बाद में हम आगे चेक करते हैं, यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग है इसमें दोनों क्या है, डिफेक्टिव एलील्स। तो एक तो इस पेरेंट से और एक इस पेरेंट से, दोनों में हम बना लेते हैं, तो दोनों का हमें पता लग गया। इसके बाद में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर इसके पास एक नॉर्मल एलील है, अब दूसरा नॉर्मल होगा या
डिफेक्टिव अलील होगा ये हमें किससे पता लगने वाला है, यहाँ पर बाकी ऑफस्प्रिंग से भी पता लगेगा और पेरेंट से भी। तो यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं इसमें एक अलील इस पेरेंट से आया है और दूसरा अलील इस पेरेंट से आया है, ठीक है। इसके बाद में हाँ, यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग है ये जो इंडिविजुअल है ये कैसा है इसमें अफेक्टेड, तो दोनों अलील्स इसमें कैसे होने वाले हैं, यहाँ पर डिफेक्टिव। ये हमें पहले से ही पता है, केवल एक ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। इसके बाद में यहाँ पर कैपिटल ए यहाँ से आया और दूसरा स्मॉल ए इस पेरेंट से आएगा। इसके बाद में इस पेरेंट का हम जीनोटाइप फिक्स करते हैं, तो कैपिटल ए तो यहाँ पर फिक्स है, दूसरा स्मॉल ए हुआ है कैपिटल ए, तो यहाँ पर इस ऑफस्प्रिंग को हम देखते हैं तो एक स्मॉल ए इधर से आया और दूसरा स्मॉल ए यहाँ से आएगा, तो ये भी हमें पता लग गया है ना। इसी तरह से इसका भी हम पता लगाएंगे, कैपिटल ए यहाँ से आया इस पेरेंट से और दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से आएगा यानी स्मॉल ए, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल ए यहाँ से आया, दूसरा स्मॉल ए इस पेरेंट से आया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी जो ऑफस्प्रिंग्स है उसका जीनोटाइप हमने पता किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कुछ जनरल बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रख सकते हो, अगर आपने पता लगा लिया कि ये जो पेडिग्री है वो कौन से टाइप की है, हमने पता लगाया कि ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट पेडिग्री है, तो जो भी यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाई देता है तो उसमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है जीनोटाइप की, वो क्या है, दोनों जो अलील्स होंगे वो कैसे होंगे वहाँ पर डिफेक्टिव। तो हम सभी को वहाँ पर पहले से ही लिख लेते हैं, जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं सबका हम लिख लेंगे जीनोटाइप, वो हमें पता है कि होमोजाइगस कंडीशन ही पॉसिबल है, तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए सब में हमने लिख लिया। और फिर उसके बाद में जितने भी अनअफेक्टेड यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं उनमें हम कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए सभी में हम लिख लेते हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर जो अनअफेक्टेड पर्सन है वो कैरियर है या नॉर्मल है, तो अब वो जो कैरियर होगा या नॉर्मल होगा ये हमें किससे पता लगता है, बाकी की ऑफस्प्रिंग से। जैसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर इंडिविजुअल है ऑफस्प्रिंग है, ये कैरियर होगी या नॉर्मल होगी, तो ये हमें बाकी की ऑफस्प्रिंग से भी पता लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जीनोटाइप बनाओगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक जो अलील है वो एक पेरेंट से आया, दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से आया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे इस ऑफस्प्रिंग में यहाँ पर एक अलील इस पेरेंट से आया, दूसरा इस पेरेंट से आया, तो दोनों का हमें पता लगे कि दोनों के पास ये तो होने वाले हैं स्मॉल ए, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो। इसके बाद में इसका भी हम पता कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये स्किप ऑफ जनरेशन हुआ, इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि ये जो पेडिग्री है ये रेसेसिव है। इसके बाद में ऑटोसोम लिंक्ड है या सेक्स लिंक्ड है, हम कैसे पता करेंगे, मेल्स और फीमेल्स लगभग दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं, तो इससे पता लगता है ऑटोसोम लिंक्ड है ना। अब इसके बाद में इसका हम जीनोटाइप पता करते हैं, तो जो हमने बातें यहाँ पर समझी है वही अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए सभी का हम लिख देते हैं, क्योंकि ये एक ही जीनोटाइप यहाँ पर पॉसिबल है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का। इसके बाद में जो भी यहाँ पर अनअफेक्टेड पर्सन है उसमें कैपिटल ए तो होगा, है ना, सभी में क्या होगा कैपिटल ए यानी नॉर्मल अलील, इसमें भी कैपिटल ए नॉर्मल अलील होगा, यहाँ पर भी कैपिटल ए नॉर्मल अलील। अब इसके बाद में ये जो इंडिविजुअल्स हैं जो नॉर्मल दिख रहे हैं इनमें दूसरा स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर चेक करो, ये जो ऑफस्प्रिंग है इसमें एक स्मॉल ए आया इस पेरेंट से, ये हमने लिख दिया, दूसरा स्मॉल ए आया इस पेरेंट से, पहले से लिखा हुआ है, तो इस पेरेंट का हमें पता लग गया। यहाँ पर क्या पता लगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम चेक करते हैं, कैपिटल ए एक पेरेंट से आया और दूसरा जो अलील है वो दूसरे पेरेंट से आएगा। अब दूसरे पेरेंट से केवल स्मॉल ए ही आ सकता है, तो स्मॉल ए आ गया, तो ये भी कैरियर हो गया। इसके बाद में आगे चेक करते हैं, यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है वो हमारी हेल्प करती है बाकी के अदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जीनोटाइप को समझने में। कैसे हेल्प करती है, स्मॉल ए एक पेरेंट से आएगा, दूसरा स्मॉल ए दूसरे पेरेंट से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल ए जो आया है वो कहाँ से आया है, एक पेरेंट से, है ना,
तो अब यहाँ पर जो पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये अनअफेक्टेड हैं। अब अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स कौन सी हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाली और कैपिटल ए वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों से हम चेक कर सकते, तो कैपिटल ए भी हो सकता है इनमें, और इसके अलावा कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। तो कोई यहाँ पर हम फिक्स पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स डिसाइड कर रही है पॉसिबल फिनोटाइप्स, ठीक है। इसके बाद में सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है इस ऑफ स्प्रिंग का, और कैपिटल ए भी हो सकता है। इसके बाद में हम आगे चेक करते हैं, यहाँ पर ये जो होगा, अच्छा इसमें इस ऑफ स्प्रिंग से हम पता करेंगे इनका जीनोटाइप। तो स्मॉल ए एक पेरेंट से आया, दूसरा स्मॉल ए दूसरे पेरेंट से आया। अब यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है ना। तो दो पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं यहाँ पर, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए। इसमें कैपिटल ए इस पेरेंट से आया है, दूसरा क्या आने वाला है इसमें, स्मॉल ए, है ना, दूसरे पेरेंट से। अच्छा इसका जो फिनोटाइप है वो यहाँ पर कैपिटल ए भी हो सकता है ना, और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। तो ये दो फिनोटाइप्स यहाँ पर पॉसिबल हैं इसके। अब इसके बाद में हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि ये जो पेडिग्री है वो हमें कौन से ट्रेड्स में देखने को मिलती है, तो एग्जांपल है यहाँ पर जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलती है, और हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये कैसी हैं, रेसेसिव, और इनमें जो डिफेक्टिव अलील है वो कहाँ पर होता है, ऑटोसोम पर, ठीक है। तो अलग अलग जो यहाँ पर डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनमें अलग अलग जो क्रोमोसोम है उस पर डिफेक्टिव अलील होता है, ठीक है। पर वो डिफेक्टिव अलील कैसा होगा, रेसेसिव। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।